नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जारी खींचतान के बीच में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजधानी छोड़ फील्ड के दौरे करने की रणनीति बनाई है। पायलट ने गहलोत के गृह क्षेत्र से सियासी दौरों की शुरुआत की तो सचिन पायलट की अब लगातार फील्ड में सक्रिय रह करके प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दौरे देखने को मिल रहे हैं। फील्ड के दौरों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अब पायलट लगातार दौरे करेंगे। राजस्थान के 6 जिलों में 25 पंचायत समितियों में चुनाव के लिए आज से वोटिंग शुरू हुई। जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, सिरोही और भरतपुर जिले की इन पंचायत समितियों में सुबह 7:30 बजे से हुई शुरू वोटिंग में शाम को 5:30 बजे तक चलेगी। तो इसी दौरान 26.55 लाख से ज़्यादा मतदाता 1721 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। लॉर्ड्स में हार के बाद में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने लीड्स में बुधवार को शुरू हुए तीसरे टेस्ट में जोरदार वापसी की है। जेम्स एंडरसन की अगुवाई में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने टीम इंडिया की पहली पारी सिर्फ 78 रनों पर समेट दी और इसके बाद अंग्रेजों ने रॉरी बर्न्स और हसीब हमीद के अर्धशतकों की मदद से बिना विकेट को 120 रन बना करके मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की कॉलेजियम की सिफारिश मंजूर कर ली है। अब इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। माना जा रहा है कि शुक्रवार तक इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जस्टिस बीवी नागरत्ना पहली महिला सीजेआई बनेंगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के बाकी मैचों के लिए राजस्थान रॉयल्स ने ग्लेन फिलिप्स की जगह T20 के वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज तबरेज शम्सी को शामिल किया है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कैन रिचर्डसन की जगह जॉर्ज गार्डन को भी टीम में जगह दी है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर जयपुर के झालाना इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पंजाब नंबर की कार ने युवक को टक्कर मारी। पैदल जा रहे युवक की मौके पर ही मौत हुई। तो वहीं झालाना पेट्रोल पंप के पास का मामला बताया जा रहा। दुर्घटना व गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल कार चालक की तलाश कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर लगातार पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन दोनों के बीच में नहीं बन रही है और इसी के चलते हुए मंत्रिमंडल फेरबदल के अंतर्गत इन दोनों में अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार सचिन पायलट को क्या कुछ पद दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी बात अब ये सामने आई है कि सचिन पायलट ने अब जब अजय माकन यहाँ से चले गए हैं तो उसके बाद में उन्होंने राजधानी जयपुर छोड़ दी और अब वह फील्ड के अंतर्गत उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सचिन पायलट अब राजधानी को छोड़ करके दौरा करने के लिए अब फील्ड के अंदर उतर चुके हैं। तो वहीं अब ये रणनीति भी बना रहे हैं कि आखिरकार जो भी चुनाव चल रहे हैं उस चुनाव के अंतर्गत किस प्रकार से कांग्रेस को जिताया जा सके और इसी के समर्थन में वह लोगों का समर्थन करते हुए मैदान के अंदर उतरते हुए नजर आए हैं और कांग्रेस को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। इसके चलते हुए वहीं कांग्रेस पार्टी भी नाराज होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत अभी सियासत तेज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सचिन पायलट गुट के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट भी है, लेकिन वो गुट अभी तक मैदान में नहीं उतरा है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों में चुनाव के लिए आज से वोटिंग शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, सिरोही और भरतपुर जिले सम्मिलित हैं। इन जिलों के अंतर्गत वोटिंग की प्रक्रिया आज सुबह से ही शुरू कर दी गई है। तो वहीं सुबह 7:30 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक यह वोटिंग की जाएगी और इसके बाद में आप सभी अपने अपने प्रत्याशी आखिरकार कौन जीता है उसकी सूची भी आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाएगी। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि 1 सितंबर से राजस्थान के अंदर स्कूलों को खोलने को लेकर के जो आदेश जारी किए गए थे उसके अंतर्गत अब एसओपी भी जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं 9वीं और 11वीं
इन दो कक्षाओं को एक ही समय बुलाया गया है, यानी कि सुबह 7:30 बजे इनको बुलाया गया है और वहीं 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को सुबह 8 बजे से बुलाया गया है। इन दोनों के मध्य आधे घंटे का अंतर इसलिए रखा गया ताकि से ज्यादा भीड़ भड़का ना हो सके और साथ ही साथ एक दूसरे के संपर्क में भी ना आए। साथ ही आप सभी को कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत कराता हूँ कि जिसके अंतर्गत राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे में 8 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 6 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 121 राजस्थान के अंदर अभी एक्टिव केस भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिला परिषद सदस्य ममता देवी सैनी का वार्ड नंबर 15 में तूफानी जनसंपर्क देखने को मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान ममता देवी सैनी का जगह जगह भव्य स्वागत सत्कार भी किया गया। साथ ही क्षेत्र के लोगों के द्वारा जीत का आश्वासन भी दिया गया। इसी के साथ ममता देवी सैनी का कहीं पर माला पहना करके, शॉल उड़ा करके, तो कहीं पर केलों से तोल करके स्वागत सम्मान किया। वहीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ममता सैनी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। जिला परिषद सदस्य का आज का दौरा सिकंदरा से ईंट का, डोलिका, राजवास, पीलवा, कला सहित अन्य कई जगहों पर जनसंपर्क किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 1 सितंबर से कॉलेज खुलने जा रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की अनदेखी अब छात्रों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। पिछले लंबे समय से राजस्थान की 4 यूनिवर्सिटीज में स्थायी कुलपति नहीं होने से जहां शिक्षण व्यवस्था बेपटरी हो गई है, तो वहीं MDSU यूनिवर्सिटी अजमेर में मंगलवार को एक बार फिर कुलपति की अदला बदली हो गई। पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति ओम थानवी की जगह अब जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर PC त्रिवेदी को MDSU का कार्यभार सौंप दिया गया है। पहले ही लंबे समय से अतिरिक्त कुलपतियों के भरोसे से ये यूनिवर्सिटी चल रही है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई है। महिला और उसके 3 बच्चों को खांसी और तेज बुखार था। पत्नी और 3 बच्चों को लेकर के पति गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने महिला को ट्रिप चढ़ाई और तीनों बच्चों को इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया। रास्ते में महिला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। पति उसे निजी अस्पताल लेकर के गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में महिला के पति ने झोलाछाप डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। झोलाछाप 5 साल से गांव में प्रैक्टिस कर रहा था। गांव के लोग इसे माताजी वाले डॉक्टर के नाम से जानते हैं। 1 दशक पहले का भवरी प्रकरण आज एक बार फिर से सुर्खियों में है। भवरी अपहरण व हत्या के मामले में 10 साल से बंद आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। विधायक और मंत्री समेत 17 लोग साजिश के आरोप में जेल में थे। अब धीरे धीरे कर इनके बाहर आने का सिलसिला शुरू हुआ। इनमें से 16 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अब केवल इंदिरा बिश्नोई ही जेल के अंदर हैं। मंगलवार को भवरी के पति अमरचंद व पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा समेत 7 लोगों को जमानत मिल चुकी। 10 साल पहले सामने आया यह प्रकरण प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाला सबसे बड़ा मामला था और साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली भवरी की महत्वाकांक्षा ने उसे इतना आगे बढ़ा दिया कि वह 3 दिन में सरकार गिराने का दावा करने लग गई थी। 57 साल के बाद राजस्थान पथ परिवहन निगम अगले साल फिर से राजस्थान स्टेट रोडवेज हो जाएगा। 1964 से पहले तक प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेट रोडवेज विभाग के अधीन ही रहा है। बाद में 1 अक्टूबर 1964 में स्टेट रोडवेज से विभाग का दर्जा छीन लिया गया और इसे बोर्ड की श्रेणी में शामिल कर दिया। लेडी और अनुराधा को 3 दिन पहले रविवार को राजस्थान की कुचामन पुलिस दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी। इसके बाद सोमवार की शाम उसे परबतसर सब जेल की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया
और बुधवार को सट्टा कारोबारी को धमकाने और फायरिंग मामले में अनुराधा की शिनाख्त परेड की गई। सट्टा कारोबारी ने कुचामन एसडीएम की मौजूदगी में लेडी डॉन अनुराधा की शिनाख्त भी कर दी और इसके बाद कुचामन पुलिस ने तुरंत ही कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर उसका पुलिस रिमांड भी मांग लिया। बारां जिले के छिपाबड़ो थाना क्षेत्र के एक गांव से अगवा की गई 8 साल की बच्ची को पुलिस ने 12 घंटे में ढूंढ लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और आरोपी ने मंगलवार की शाम करीब 5 बजे सड़क किनारे खेल रही बच्ची का अपहरण किया था। बच्ची को चिप्स का पैकेट दिला करके बाइक पर बैठा लिया था। बच्ची के गायब होने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी थी। रात भर पुलिस की अलग अलग टीमों ने बच्ची की तलाश में जुटी रही, तो वहीं 12 घंटे बाद पुलिस ने कवाई अटरू रोड से आरोपी को पकड़ा। बच्ची का मेडिकल भी करवाया। बच्ची मंदबुद्धि बताई जा रही है और पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी की उम्र लगभग 40 साल है। इस बार मानसून ने पूरी राजस्थान को तो हरा भरा कर दिया, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लंबे चौड़े हिस्से में अकाल जैसे हालात बने हुए हैं। पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश के बावजूद बुआई का लक्ष्य 100% तक नहीं पहुंच पाया है। सिर्फ 6 जिलों में ही बुआई का लक्ष्य पूरा हो पाया है और शेष 27 जिलों में स्थिति खराब है। जहां पर अच्छी बुआई हुई है वहां बाढ़ और अत्यधिक बारिश के कारण फसल खराब हुई है। इस बार राजस्थान में 33 में से 27 जिलों में बुआई का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर बाड़मेर से, जहां पर सुबह 11:15 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वहीं जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप के झटके आए हैं और बाड़मेर भूकंप का केंद्र भी बनता हुआ जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। जयपुर में एक तांत्रिक ने 23 साल की विवाहिता के साथ में रेप किया है। उसका पति अचेत होकर के पास में ही पड़ा रहा। विवाहिता ने कई बार पति को उठाया। तांत्रिक रिश्ते में विवाहिता का काका ससुर लगता है। पति को सुबह उसने रेप की बात कही तो वह आग बबूला हो गया। देसी कट्टा निकाल करके 4 साल के बेटे को उठा लिया। धमकी देकर बोला कि किसी को रेप की बात कही तो बच्चे को मार दूंगा। पीहर पहुंचकर विवाहिता ने रेप का मुकदमा बगरू थाने में दर्ज करवाया। राजस्थान में 1 सितंबर से कॉलेज खुलने जा रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की अनदेखी अब छात्रों के लिए परेशानी का कारण बनती हुई नजर आ रही है। पिछले लंबे समय से राजस्थान की 4 यूनिवर्सिटीज में स्थायी कुलपति नहीं होने से जहां शिक्षक व्यवस्था बेपटरी हो गई है, तो वहीं MDSC यूनिवर्सिटी अजमेर में मंगलवार को एक बार फिर कुलपति की अदला बदली हो गई। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे जरग की दहशत कम हो गई है। 3 दिन से कॉलोनी में इधर उधर सुनसान सड़क पर भाग रहे जरग को वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने बुधवार को ट्रैकुलाइज कर पकड़ा है, जिसको गुरुवार को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में झलाना वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। यह जरग प्रतापनगर एनक्लेव में एक नाली में छिपा हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी खींचतान के बीच में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजधानी छोड़ करके फील्ड के दौरे करने की रणनीति बनाई है। पायलट ने गहलोत के गृह क्षेत्र से सियासी दौरों की शुरुआत कर दी है, तो वहीं सचिन पायलट की अब लगातार फील्ड में सक्रिय रह करके प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दौरे करने की रणनीति है। अफगानिस्तान के पंजशीर को छोड़ सभी इलाके तालिबान के कब्जे में हैं। पंजशीर में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान से जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच खबर तो यह भी है कि तालिबान और पंजशीर के प्रतिनिधियों के बीच परवान प्रांत की राजधानी चारिकार में बातचीत हुई है और इस दौरान दोनों गुट एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर सहमत हुए।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जा रहा है। टॉस जीत करके पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया पहली पारी में 78 रन पर ही ऑल आउट हो गई। यह टेस्ट में 89 साल में भारत का 9वां सबसे छोटा स्कोर है। जवाब में इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 120 रन बना लिए थे। 4 साल पुराने हैदराबाद के टॉलीवुड ड्रग्स केस में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, एक्टर राणा दग्गुबाती, रवि तेजा और चार्मी और कौर और समेत 10 कलाकारों को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। बता दें कि रकुलप्रीत सिंह से सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि उस केस में राकुल को कोई आरोपी नहीं बनाया गया है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर देते हैं बाड़मेर जिले की ओर, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्पा सेंटर के नाम से वहां पर अश्लील कार्य किए जाते थे और इसी के चलते हुए पुलिस ने वहां पर जांच पड़ताल करके अपने एक कस्टमर को भेजा और इसी से इस मामले का खुलासा किया है। और खुलासा करने के बाद में बाड़मेर पुलिस ने वहां से 5 युवतियों के साथ में 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है और यहाँ पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार स्पा की आड़ में किस प्रकार से यह सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। बाड़मेर पुलिस ने शहर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 5 संदिग्ध युवतियों और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। स्पा सेंटर पर कार्रवाई के बाद शहर के अन्य स्पा सेंटर बंद करके गायब हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। स्पा सेंटर की आड़ में शहर में वेश्यावृत्ति का धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर पुलिस लगातार नज़र भी जमाई हुई थी और बाड़मेर डीएसपी के नेतृत्व में शहर के चामुंडा चौराहे पर गोल्डन स्पा सेंटर नाम से चल रहे सेंटर में वेश्यावृत्ति की पुलिस ने दस्तक दी और स्पा सेंटर से 5 संदिग्ध युवतियां और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी आनंद सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है और इस पर उन्होंने डमी कस्टमर भेज करके इसकी पुष्टि की। इसके बाद में सेंटर पर दबिश देकर के 5 युवतियां व 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। युवतियां दिल्ली, हरियाणा व यूपी की हैं और युवक जालोर व पीपाड़ के रहने वाले हैं। पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया और युवतियां और युवकों से पूछताछ अभी भी जारी है। बाड़मेर में चामुंडा चौराहे के पास गोल्डन स्पा है, उस पर कुछ इमोरल ट्रैफिकिंग का सूचना थी, जिस पर पीटा एक्ट की कार्रवाई की जाती। सूचना यही अवैध गलत धंधे करने की सूचना थी और इसके बारे में तस्दीक की और सही पाई गई, जिस पर उनको लिखा है और इनके तहत कार्रवाई की जा रही है। 5 युवतियां 2 लड़के हैं। वहीं खबर नागौर के कुचामन से, जहां पर लेडी डॉन अनुराधा पुलिस की रिमांड पर है। कुचामन पुलिस ने 4 दिन की रिमांड पर लिया, तो वहीं सट्टा कारोबारी सुनील गौड़ को वसूली के लिए धमकाने के मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई और मामलों के खुलासे होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं आप सभी को बता दूं कि अभी दौसा जिले के अंदर पंचायत समिति चुनाव को लेकर के भाजपा का प्रचार प्रसार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा में जिला परिषद सदस्य के चुनाव प्रचार प्रसार हेतु दिल्ली से आई पूजा कपिल मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा एवं शिखा वेद आईटी सेल, जयपुर उर्मिला जोशी पूर्व जिला अध्यक्ष
महिला मोर्चा भाजपा मंडल अध्यक्ष विशंबर पासड़ा व पूर्व मंडल अध्यक्ष राम अवतार कसाना पहुंचे हैं। चुनावी क्षेत्र मैदान में लोगों को विश्वास की अपील भी की कि एवं पंचायती राज चुनाव को ग्रामीण सरकार से संबोधन कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान रिफाइनरी की प्रगति पर समीक्षा बैठक आज होगी। दोपहर को 12 बजे सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी, जिसमें खान और पेट्रोलियम मंत्री और गोविंद शर्मा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। आओ गांव चले, आपनो राजस्थान, अपनी सरकार। न्यूज़ 19 पहुंचा आपके द्वार, अब होगा सच का सामना। चुनिए अपनी सरकार, खुद के हाथ। वहीं रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति सदस्य मनभर देवी सैनी मैदान में उतर चुकी हैं। पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा से पंचायत समिति पद हेतु वार्ड नंबर 6 से मैदान में उतरी है। मनभर देवी सैनी युवा, शिक्षित व मिलनसार भी हैं, तो वहीं चुनाव चिन्ह हाथ के निशान पर मत एवं समर्थन देकर के विजय बनाने की अपील भी कर रही है। साथ ही विकास की कड़ी में दिन हो या रात हर पल रहेंगी आपके साथ, ऐसा कहा मनभर देवी सैनी ने। मनभर देवी कांग्रेस उम्मीदवार रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति वार्ड नंबर 6 से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आने वाली 29 तारीख हाथ के निशान पर अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनाओ। खबर सिरोही से, जहां पर पंचायत राज चुनाव 2021 के अंतर्गत आबरूड और रेवसर पंचायत समिति में शांतिपूर्ण मतदान अभी जारी है। दोपहर के 12 बजे तक रेवसर पंचायत समिति में 25.92% मतदान किया जा चुका है। आबरूड पंचायत समिति में भी 30.28% मतदान किया जा चुका है। वहीं खबर 12 जिले से, जहां पर हथियारदेव बांध के अंतर्गत खराब सामग्री का उपयोग करने के लेकर के अब इसको लेकर के शिकायत की गई है और जांच करने की मांग की जा रही है। 12 जिले में किसान महापंचायत के द्वारा अधिशासी अभियंता मनोज गोयल जल संसाधन विभाग का ज्ञापन सौंप करके 4 सूत्रीय मांग रखी गई। ज्ञापन में बांध की पाल टूटने से नदी किनारे की 29 किसानों की 160 बीघा भूमि में मिट्टी कटाई होने, मुआवजा देने, बांध के उत्तरी छोर पर वेस्ट वेयर बनाने, बांध की पालना में कंकर पत्थर युक्त डाली गई मिट्टी को हटा करके गुणवत्तापूर्ण मिट्टी डालने तथा वन विभाग की स्वीकृति मिलने तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करने की मांग की गई है। प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने बताया कि हथियारदेव बांध को पूर्ण क्षमता के अनुसार बनाने के लिए वन विभाग की 286 हेक्टेयर भूमि की एनओसी मिलना जरूरी है। थोड़ी सी जगह में नदी के बहाव क्षेत्र में बांध बनाने की कोशिश की गई तो क्षेत्र में भारी तबाही की आशंका है और ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो बांध से प्रभावित गांवों के ग्रामीण आंदोलन पर मजबूर होंगे। प्रतिनिधिमंडल में जिला उपाध्यक्ष जगदीश सिंह अटवाल, तहसील मंत्री रमेश चंद्र मीणा, खंड प्रमुख बुद्धि प्रकाश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। देश में नेशनल मोनेटाइजेशन को लेकर के युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जयपुर में दोपहर 12:30 बजे निकाला जाएगा पैदल मार्च, तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय से कलेक्ट्रेट सर्किल तक पैदल मार्च निकाला जाएगा।
वहीं खबर दौसा जिले से जहां पर मतदान बस्तूर जारी है। 3 बजे तक तीनों पंच में 45.97% मतदान किया गया है। महुआ पंच में 56.56 तो सिकराय में 47.06। वहीं बेजोपाड़ा पंच में 43.22% वोट पड़े। वहीं खबर बाड़मेर से जहां पर एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी को ट्रैप कर लिया है। प्रवर्तन अधिकारी हरलाल मीणा को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं खबर दौसा जिले से जहां पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारक रामविलास डूंगरपुर प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने जनसंपर्क किया है। जिला परिषद वार्ड नंबर 5 में पंचायत समिति सदस्यों के समर्थन में स्टार प्रचारक ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। जिला परिषद वार्ड नंबर 6 सोनू मीणा में पंचायत समिति सदस्यों के समर्थन में भाजपा को वोट देने का आह्वान किया और जिला परिषद वार्ड नंबर 6 के गांव लाडपुरा, चांदसेन, इंदावा, राजोली, निर्झरना, अमराबाद और रामगढ़ पचौरा में भाजपा नेता जनता से रूबरू हुए। रामगढ़ पचौरा में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया। तो वहीं पंचायत समिति लालसोट व रामगढ़ पचौरा में बैठेंगे भाजपा का प्रधान। जिला परिषद की सभी सीटों पर भाजपा का खिलेगा फूल। तो वहीं भाजपा पदाधिकारियों ने रामगढ़ पचौरा में इसका दावा किया। नुक्कड़ सभाओं के दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा, भाजपा प्रदेश प्रभारी रजनीश चनाना, भाजपा स्टार प्रचारक रामविलास डूंगरपुर सहित कई लोग मौजूद रहे। कांग्रेस के पास तो विकास का मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए थे वो कांग्रेस ने सारे विकास के काम पूरे राजस्थान में बंद कर दिए। एक भी पैसा उन्होंने अभी तक दिया नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि रामगढ़ में प्रसादी लाल जी ने कौन सा विकास का काम किया वो गिना दे, मेरे को एक विकास का काम बता दे और जनता में वोट मांग ले। बंधुओं, विकास का काम किया है और गरीब कल्याण का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया है। जो काम राज्य सरकार कर सकती थी उसने राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार ने किया। हमने गरीब कल्याण के काम इतने किए और घर में नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण के काम पहुंचाने का काम किया है। इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी दोनों पंचायत समितियों में हम लालसोट में भी जीतेंगे और रामगढ़ पचौरा में भी हम जीतेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर है। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार करने में सबसे आगे है। हमने भ्रष्टाचार रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नरेंद्र भाई मोदी ने सबसे पहले सरकार में आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले भ्रष्टाचार रोकने का ही काम किया। वो जो हमारा बैंक अकाउंट खोल करके सारा सरकारी पैसा जो हम भेज रहे हैं सीधे गरीब आदमी के खाते में भेज रहे हैं, ये भ्रष्टाचार रोकने का सबसे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान का है और घर का एक उदाहरण है। हमने भ्रष्टाचार रोकने का काम किया है। दारू बेचने का काम कांग्रेस करा रही है, बजरी बेचने का काम कर रही है, वही कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 1 सितंबर से कॉलेज खुलने जा रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की अनदेखी अब छात्रों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। पिछले लंबे समय से राजस्थान की 4 यूनिवर्सिटीज में स्थायी कुलपति नहीं होने से जहां शिक्षण व्यवस्था बेपटरी हो गई है, तो वहीं MDSU यूनिवर्सिटी अजमेर में मंगलवार को एक बार फिर कुलपति की अदला बदली हो गई। पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति ओम थानवी की जगह अब जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर PC त्रिवेदी को MDSU का कार्यभार सौंप दिया गया है। पहले ही लंबे समय से अतिरिक्त कुलपतियों के भरोसे से ये यूनिवर्सिटी चल रही है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई है। महिला और उसके 3 बच्चों को खांसी और तेज बुखार था। पत्नी और 3 बच्चों को लेकर के पति गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने महिला को ट्रिप चढ़ाई और तीनों बच्चों को इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया। रास्ते में महिला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी।
पति उसे निजी अस्पताल लेकर के गया जहां उसकी मौत हो गई। मामले में महिला के पति ने झोलाछाप डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। झोलाछाप 5 साल से गांव में प्रैक्टिस कर रहा था। गांव के लोग इसे माताजी वाले डॉक्टर के नाम से जानते हैं। एक दशक पहले का भवरी प्रकरण आज एक बार फिर से सुर्खियों में है। भवरी अपहरण व हत्या के मामले में 10 साल से बंद आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। विधायक और मंत्री समेत 17 लोग साजिश के आरोप में जेल में थे। अब धीरे धीरे कर इनके बाहर आने का सिलसिला शुरू हुआ। इनमें से 16 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अब केवल इंदिरा बिश्नोई ही जेल के अंदर हैं। मंगलवार को भवरी के पति अमरचंद व पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा समेत 7 लोगों को जमानत मिल चुकी। 10 साल पहले सामने आया यह प्रकरण प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाला सबसे बड़ा मामला था और साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली भवरी की महत्वाकांक्षा ने उसे इतना आगे बढ़ा दिया कि वह 3 दिन में सरकार गिराने का दावा करने लग गई थी। 57 साल के बाद राजस्थान पथ परिवहन निगम अगले साल फिर से राजस्थान स्टेट रोडवेज हो जाएगा। 1964 से पहले तक प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेट रोडवेज विभाग के अधीन ही रहा है। बाद में 1 अक्टूबर 1964 में स्टेट रोडवेज से विभाग का दर्जा छीन लिया गया और इसे बोर्ड की श्रेणी में शामिल कर दिया। लेडी डॉन अनुराधा को 3 दिन पहले रविवार को राजस्थान की कुचामन पुलिस दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी। इसके बाद सोमवार की शाम उसे परबतसर सब जेल की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और बुधवार को सट्टा कारोबारी को धमकाने और फायरिंग मामले में अनुराधा की शिनाख्त परेड की गई। सट्टा कारोबारी ने कुचामन एसडीएम की मौजूदगी में लेडी डॉन अनुराधा की शिनाख्त भी कर दी और इसके बाद कुचामन पुलिस ने तुरंत ही कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर उसका पुलिस रिमांड भी मांग लिया। 12 जिले के छिपाबड़ो थाना क्षेत्र के एक गांव से अगवा की गई 8 साल की बच्ची को पुलिस ने 12 घंटे में ढूंढ लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और आरोपी ने मंगलवार की शाम करीब 5 बजे सड़क किनारे खेल रही बच्ची का अपहरण किया था। बच्ची को चिप्स का पैकेट दिला करके बाइक पर बैठा लिया था। बच्ची के गायब होने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी थी। रात भर पुलिस की अलग अलग टीमों ने बच्ची की तलाश में जुटी रही तो वहीं 12 घंटे बाद पुलिस ने कवाई अटरू रोड से आरोपी को पकड़ा। बच्ची का मेडिकल भी करवाया। बच्ची मंदबुद्धि बताई जा रही है और पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी की उम्र लगभग 40 साल है। इस बार मानसून ने पूरी राजस्थान को तो हरा भरा कर दिया, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लंबे चौड़े हिस्से में अकाल जैसे हालात बने हुए हैं। पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश के बावजूद बुआई का लक्ष्य 100% तक नहीं पहुंच पाया है। सिर्फ 6 जिलों में ही बुआई का लक्ष्य पूरा हो पाया है और शेष 27 जिलों में स्थिति खराब है। जहां पर अच्छी बुआई हुई है वहां बाढ़ और अत्यधिक बारिश के कारण फसल खराब हुई है। इस बार राजस्थान में 33 में से 27 जिलों में बुआई का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर बाड़मेर से, जहां पर सुबह 11:15 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वहीं जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप के झटके आए हैं और बाड़मेर भूकंप का केंद्र भी बनता हुआ जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। जयपुर में एक तांत्रिक ने 23 साल की विवाहिता के साथ में रेप किया है। उसका पति अचेत होकर के पास में ही पड़ा रहा। विवाहिता ने कई बार पति को उठाया। तांत्रिक रिश्ते में विवाहिता का काका ससुर लगता है। पति को सुबह उसने रेप की बात कही तो वह आग बबूला हो गया। देसी कट्टा निकाल करके 4 साल के बेटे को उठा लिया। धमकी देकर बोला कि किसी को रेप की बात कही तो बच्चे को मार दूंगा। पीहर पहुंचकर विवाहिता ने रेप का मुकदमा बगरू थाने में दर्ज करवाया। राजस्थान में 1 सितंबर से कॉलेज खुलने जा रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की अनदेखी अब छात्रों के लिए परेशानी का कारण बनती हुई नजर आ रही है। पिछले लंबे समय से राजस्थान की 4 यूनिवर्सिटीज में स्थायी कुलपति नहीं होने से जहां शिक्षक व्यवस्था बेपटरी हो गई है, तो वहीं
MDSC यूनिवर्सिटी अजमेर में मंगलवार को एक बार फिर कुलपति की अदला बदली हो गई। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे जरग की दहशत कम हो गई है। 3 दिन से कॉलोनी में इधर उधर सुनसान सड़क पर भाग रहे जरग को वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने बुधवार को ट्रैकुलाइज कर पकड़ा है, जिसको गुरुवार को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में झलाना वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। यह जरग प्रतापनगर एनक्लेव में एक नाली में छिपा हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी खींचतान के बीच में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजधानी छोड़ करके फील्ड के दौरे करने की रणनीति बनाई है। पायलट ने गहलोत के गृह क्षेत्र से सियासी दौरों की शुरुआत कर दी है, तो वहीं सचिन पायलट की अब लगातार फील्ड में सक्रिय रह करके प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दौरे करने की रणनीति है। अफगानिस्तान के पंजशीर को छोड़ सभी इलाके तालिबान के कब्जे में हैं। पंजशीर में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान से जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच खबर तो यह भी है कि तालिबान और पंजशीर के प्रतिनिधियों के बीच परवान प्रांत की राजधानी चारिकार में बातचीत हुई है और इस दौरान दोनों गुट एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर सहमत हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जा रहा है। टॉस जीत करके पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया पहली पारी में 78 रन पर ही ऑल आउट हो गई। यह टेस्ट में 89 साल में भारत का 9वां सबसे छोटा स्कोर है। जवाब में इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 120 रन बना लिए थे। चार साल पुराने हैदराबाद के टॉलीवुड ड्रग्स केस में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, एक्टर राणा दग्गुबाती, रवि तेजा और चार्मी और कौर और समेत 10 कलाकारों को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। बता दें कि रकुलप्रीत सिंह से सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि उस केस में राकुल को कोई आरोपी नहीं बनाया गया है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर लेते हैं बाड़मेर जिले की ओर, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्पा सेंटर के नाम से वहां पर अश्लील कार्य किए जाते थे और इसी के चलते हुए पुलिस ने वहां पर जांच पड़ताल करके अपने एक कस्टमर को भेजा और इसी से इस मामले का खुलासा किया है। और खुलासा करने के बाद में बाड़मेर पुलिस ने वहां से 5 युवतियों के साथ में 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है और यहाँ पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार स्पा की आड़ में किस प्रकार से यह सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। बाड़मेर पुलिस ने शहर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 5 संदिग्ध युवतियों और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। स्पा सेंटर पर कार्रवाई के बाद शहर के अन्य स्पा सेंटर बंद करके गायब हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। स्पा सेंटर की आड़ में शहर में वेश्यावृत्ति का धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर पुलिस लगातार नज़र भी जमाई हुई थी और बाड़मेर डीएसपी के नेतृत्व में शहर के चामुंडा चौराहे पर गोल्डन स्पा सेंटर नाम से चल रहे सेंटर में वेश्यावृत्ति की पुलिस ने दस्तक दी और स्पा सेंटर से 5 संदिग्ध युवतियां और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी आनंद सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है और इस पर उन्होंने डमी कस्टमर भेज करके इसकी पुष्टि की। इसके बाद में सेंटर पर दबिश देकर के 5 युवतियां व 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। युवतियां दिल्ली, हरियाणा व यूपी की हैं और युवक
जालोर व पीपाड़ के रहने वाले हैं। पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया और युवतियां और युवकों से पूछताछ अभी भी जारी है। बाड़मेर में चामुंडा चौराहे के पास गोल्डन स्पा है, उस पे कुछ इमोरल ट्रैफिकिंग का सूचना थी, जिस पर पिटा एक्ट की कार्रवाई की जाती। सूचना यही अवैध गलत धंधे करने की सूचना थी और इसके बारे में तस्दीक की और सही पाई गई, जिस पर उनको लिखा है और इनके तहत कार्रवाई की जा रही है। 5 युवतियां 2 लड़के हैं। वहीं खबर नागौर के कुचामन से, जहां पर लेडी डॉन अनुराधा पुलिस की रिमांड पर है। कुचामन पुलिस ने 4 दिन की रिमांड पर लिया, तो वहीं सट्टा कारोबारी सुनील गौड़ को वसूली के लिए धमकाने के मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई और मामलों के खुलासे होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं आप सभी को बता दूं कि अभी दौसा जिले के अंदर पंचायत समिति चुनाव को लेकर के भाजपा का प्रचार प्रसार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा में जिला परिषद सदस्य के चुनाव प्रचार प्रसार हेतु दिल्ली से आई पूजा कपिल मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा एवं शिखा वेद IT सेल, जयपुर उर्मिला जोशी, पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा मंडल अध्यक्ष विशंबर बासड़ा व पूर्व मंडल अध्यक्ष राम अवतार कसाना पहुंचे हैं। चुनावी क्षेत्र मैदान में लोगों को विश्वास की अपील भी की कि एवं पंचायती राज चुनाव को ग्रामीण सरकार से संबोधन कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान रिफाइनरी की प्रगति पर समीक्षा बैठक आज होगी। दोपहर को 12 बजे सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी, जिसमें खान और पेट्रोलियम मंत्री और गोविंद शर्मा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। आओ गांव चले, आपनो राजस्थान, अपनी सरकार। न्यूज़ 19 पहुंचा आपके द्वार, अब होगा सच का सामना। चुनिए अपनी सरकार खुद के हाथ। वहीं रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति सदस्य मनभर देवी सैनी मैदान में उतर चुकी हैं। पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा से पंचायत समिति पद हेतु वार्ड नंबर 6 से मैदान में उतरी है। मनभर देवी सैनी युवा, शिक्षित व मिलनसार भी हैं, तो वहीं चुनाव चिन्ह हाथ के निशान पर मत एवं समर्थन देकर के विजय बनाने की अपील भी कर रही है। साथ ही विकास की कड़ी में दिन हो या रात हर पल रहेंगी आपके साथ, ऐसा कहा मनभर देवी सैनी ने। मैं मनभर देवी, कांग्रेस उम्मीदवार, रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति वार्ड नंबर 6 से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आने वाली 29 तारीख हाथ के निशान पर अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनाऊं। खबर सिरोही से, जहां पर पंचायत राज चुनाव 2021 के अंतर्गत आबरूड और रेवदर पंचायत समिति में शांतिपूर्ण मतदान अभी जारी है। दोपहर के 12 बजे तक रेवदर पंचायत समिति में 25.92% मतदान किया जाता है। आबरूड पंचायत समिति में भी 30.28% मतदान किया जा चुका है। वहीं खबर 12 जिले से, जहां पर हथियारबंद बांध के अंतर्गत
खराब सामग्री का उपयोग करने के लेकर के अब इसको लेकर के शिकायत की गई है और जांच करने की मांग की जा रही है। बारां जिले में किसान महापंचायत के द्वारा अधिशासी अभियंता मनोज गोयल जल संसाधन विभाग का ज्ञापन सौंप करके 4 सूत्रीय मांग रखी गई। ज्ञापन में बांध की पाल टूटने से नदी किनारे की 29 किसानों की 160 बीघा भूमि में मिट्टी कटाई होने, मुआवजा देने, बांध के उत्तरी छोर पर वेस्ट वेयर बनाने, बांध की पालना में कंकर पत्थर युक्त डाली गई मिट्टी को हटा करके गुणवत्तापूर्ण मिट्टी डालने तथा वन विभाग की स्वीकृति मिलने तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करने की मांग की गई है। प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने बताया कि हथियादेह बांध को पूर्ण क्षमता के अनुसार बनाने के लिए वन विभाग की 286 हेक्टेयर भूमि की एनओसी मिलना जरूरी है। थोड़ी सी जगह में नदी के बहाव क्षेत्र में बांध बनाने की कोशिश की गई तो क्षेत्र में भारी तबाही की आशंका है और ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो बांध से प्रभावित गांवों के ग्रामीण आंदोलन पर मजबूर होंगे। प्रतिनिधिमंडल में जिला उपाध्यक्ष जगदीश सिंह अटवाल, तहसील मंत्री रमेश चंद्र मीणा, खंड प्रमुख बुद्धि प्रकाश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। देश में नेशनल मोनेटाइजेशन को लेकर के युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जयपुर में दोपहर 12:30 बजे निकाला जाएगा पैदल मार्च, तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय से कलेक्ट्रेट सर्किल तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर मतदान बस्तूर जारी है। 3 बजे तक तीनों पंच में 45.97% मतदान किया गया है। महुआ पंच में 56.56 तो सिकराय में 47.06। वहीं बेजोपाड़ा पंच में 43.22% वोट पड़े। वहीं खबर बाड़मेर से, जहां पर एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी को ट्रैप कर लिया है। प्रवर्तन अधिकारी हरलाल मीणा को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारक रामविलास डूंगरपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने जनसंपर्क किया है। जिला परिषद वार्ड नंबर 5 में पंचायत समिति सदस्यों के समर्थन में स्टार प्रचारक ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। जिला परिषद वार्ड नंबर 6 सोनू मीणा में पंचायत समिति सदस्यों के समर्थन में भाजपा को वोट देने का आह्वान किया और जिला परिषद वार्ड नंबर 6 के गांव लाडपुरा, चांदसेन, इंदावा, राजोली, निर्झरना, अमराबाद और रामगढ़ पचौरा में भाजपा नेता जनता से रूबरू हुए। रामगढ़ पचौरा में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया। तो वहीं पंचायत समिति लालसोट व रामगढ़ पचौरा में बैठेंगे भाजपा का प्रधान। जिला परिषद की सभी सीटों पर भाजपा का खिलेगा फूल। तो वहीं भाजपा पदाधिकारियों ने रामगढ़ पचौरा में इसका दावा किया। नुक्कड़ सभाओं के दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा, भाजपा प्रदेश प्रभारी रजनीश चनाना, भाजपा स्टार प्रचारक रामविलास डूंगरपुर सहित कई लोग मौजूद रहे। कांग्रेस के पास तो विकास का मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए थे वो कांग्रेस ने सारे विकास के काम पूरे राजस्थान में बंद कर दिए। एक भी पैसा उन्होंने अभी तक दिया नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि रामगढ़ में प्रसादी लाल जी ने कौन सा विकास का काम किया वो गिना दे, मेरे को एक विकास का काम बता दे और जनता में वोट मांग ले। बंधुओं, विकास का काम किया है और गरीब कल्याण का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया है। जो काम राज्य सरकार कर सकती थी उसने राज्य सरकार की थी, केंद्र सरकार ने किया। हमने गरीब कल्याण के काम इतने किए और घर में नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण के काम पहुंचाने का काम किया है। इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी दोनों पंचायत समितियों में हम लालसोट में भी जीतेंगे और रामगढ़ पचौरा में भी हम जीतेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर है। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार करने में सबसे आगे है। हमने भ्रष्टाचार रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नरेंद्र भाई मोदी ने सबसे पहले
सरकार में आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले भ्रष्टाचार रोकने का ही काम किया। वो जो हमारा बैंक अकाउंट खोल करके सारा सरकारी पैसा जो हम भेज रहे हैं सीधे गरीब आदमी के खाते में भेज रहे हैं, ये भ्रष्टाचार रोकने का सबसे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान का है और घर का एक उदाहरण है। हमने भ्रष्टाचार रोकने का काम किया है। दारू बेचने का काम कांग्रेस करा रही है, बजरी बेचने का काम कर रही है, वही कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं।